नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बुक ऑर्बिट चैनल में और एक खास वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इकार्ट टोले की मशहूर किताब आ न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका असली जीवन उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ काम, पैसा और रिश्तों में उलझकर ही जीने आए हैं, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई भी है? इस किताब में इकार्ट टोले बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका अहंकार, और जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तभी हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। तो आइए इस किताब की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम एक नई चेतना, एक नई पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, आज की दुनिया में ज्यादातर लोग बाहर से तो सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी और एम्प्टीनेस महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। हम अपनी पहचान अपने जॉब, मनी, स्टेटस और ईगो से जोड़ लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक लेखक इकार्ट टोले कहते हैं कि अगर इंसान अपनी ईगो से ऊपर उठ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और इसी पावरफुल आइडिया को समझाने के लिए ऑथर ने यह किताब लिखी है। चैप्टर 1 में ऑथर बात करते हैं द फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मतलब मानव चेतना का खिलना। लेखक बताते हैं कि चेतना समय के साथ विकसित होती है। जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही इंसान की जागरूकता भी धीरे धीरे बढ़ती है। ऑथर का मानना है कि मानव इतिहास में एक नई चेतना, न्यू कॉन्शियसनेस जन्म ले रही है। पुराने समय में लोग ईगो और पावर से कंट्रोल्ड थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंसान अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रहा है। अगर इंसान अपने ईगो को समझ ले तो वह अपनी जिंदगी और दुनिया दोनों में बेहतरीन कर सकता है। चैप्टर 2 में ऑथर बात करते हैं ईगो, द करंट स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स अहंकार, मानव की वर्तमान स्थिति। ऑथर कहते हैं कि आज की दुनिया में इंसान अहंकार से संचालित है। हम दूसरों से तुलना करते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनते हैं और हमेशा ही असंतोष में जीते हैं। इस चैप्टर में इकार्ट टोले बताते हैं कि हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ है ईगो। ईगो क्या है? जब हम अपनी पहचान किसी चीज से जोड़ लेते हैं, जैसे पैसा, पद, रेपुटेशन, प्रोफेशन, पोजीशन, तो वही हमारा ईगो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके जॉब टाइटल से है तो जॉब खोने के बाद वह खुद को खाली और बेकार महसूस करता है। लेकिन अगर वह अपनी असली आइडेंटिटी समझ ले तो एक्सटर्नल चेंजेस उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चैप्टर 3 में टोले बात करते हैं द कोर ऑफ ईगो मीन्स अहंकार का केंद्र। ऑथर कहते हैं अहंकार का मुख्य आधार है मैं और मेरा। यही हमें वस्तुओं, रिश्तों और पहचान से बांध कर रखता है। आइडेंटिफिकेशन ही ईगो का मुख्य आधार है। हम कहते हैं मेरा घर, मेरी कार, मेरी रेपुटेशन, मेरी सक्सेस, लेकिन टोले कहते हैं ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। अगर हम इन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो हम हमेशा फियर और इनसिक्योरिटी में ही जीते हैं। चैप्टर 4 में ऑथर बात करते हैं रोल प्लेइंग, द मैनी फेसेस ऑफ ईगो मीन्स अहंकार के कई चेहरे। लोग अक्सर लाइफ में कई रोल्स प्ले करते हैं, जैसे बॉस, विक्टिम, हीरो, क्रिटिक। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन रोल्स को अपनी रियलिटी बना लेते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति हमेशा खुद को विक्टिम मानता है तो वह हर सिचुएशन में खुद को पीड़ित ही महसूस करेगा। लेकिन अवेयरनेस आने पर वह उस रोल से बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर बात करते हैं द पेन बॉडी। यह किताब का बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। पेन बॉडी का मतलब है हमारे अंदर जमा हुआ इमोशनल पेन। यह पेन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फेल्योर से बनता है। जब कोई सिचुएशन उस पेन को ट्रिगर करती है तो हम सडनली एंग्री या सैड हो जाते हैं। सल्यूशन क्या है? ऑथर कहते हैं इसका एक ही सल्यूशन है, वो है अवेयरनेस। जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो पेन बॉडी धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। चैप्टर 6 है ब्रेकिंग फ्री मीन्स मुक्त होना।
लेखक कहते हैं कि जागरूकता ही मुक्ति का रास्ता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं लेकिन उनसे जुड़ते नहीं, तब हम स्वतंत्र होते हैं। टोले का मानना है कि ईगो से मुक्त होने का सबसे पावरफुल तरीका है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। अक्सर हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है और यही इनर पीस की शुरुआत है। चैप्टर 7 में ऑथर बात करते हैं डिस्कवरिंग हु यू ट्रूली आर, मीन्स असली पहचान पाना। हमारी असली पहचान अहंकार से परे है। हम सिर्फ शरीर या विचार नहीं, बल्कि चेतना है। ऑथर का कहना है कि आप ना तो अपने थॉट्स हैं, ना आप अपनी जॉब है, और ना ही आप अपना स्टेटस है। आपका असली स्वरूप है प्योर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। जब आप यह समझ लेते हैं तो लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस खत्म होने लगता है। चैप्टर 8 में ऑथर बात करते हैं द डिस्कवरी ऑफ इनर स्पेस। टोले कहते हैं कि हमारे अंदर एक इनर स्पेस होता है। यह वही जगह है जहां शांति, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी जन्म लेती है। लेकिन माइंड की लगातार थिंकिंग उस स्पेस को ढक देती है। मेडिटेशन और अवेयरनेस उस स्पेस को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। चैप्टर 9 में ऑथर बात करते हैं योर इनर पर्पस, मीन्स आपका आंतरिक उद्देश्य। जीवन का असली उद्देश्य है वर्तमान क्षण में जीना और जागरूक रहना। बाहरी उपलब्धियां अस्थायी हैं, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी है। जब भी हम प्रकृति में समय बिताते हैं तो हमें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ के 2 पर्पस होते हैं। पहला आउटर पर्पस, जैसे करियर, गोल्स, अचीवमेंट्स। दूसरा इनर पर्पस, जैसे अवेयरनेस और प्रेजेंस। अगर आउटर सक्सेस है लेकिन इनर अवेयरनेस नहीं है। चैप्टर 10 में टोले बात करते हैं अ न्यू अर्थ, एक नई पृथ्वी की। लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर जागरूक होता है तो समाज भी बदलता है। यही नई पृथ्वी है, एक ऐसी दुनिया जहां लोग प्रेम, करुणा और चेतना से जीते हैं। कल्पना कीजिए अगर हर इंसान अपने अहंकार से मुक्त होकर जीने लगे तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। जब लोग ज्यादा से ज्यादा ईगो से ऊपर उठेंगे और अवेयरनेस में जीना शुरू करेंगे तो दुनिया में एक न्यू अर्थ जन्म लेगी, जहां कम कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ज्यादा कंपैशन होगा और लोग इनर पीस के साथ अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स हैं अपने ईगो को पहचानना, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना, इनर पीस को डेवलप करना। जब इंसान अपने ईगो से ऊपर उठ जाता है तो उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसा कि इकार्ट टोले कहते हैं, अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट एजेंट फॉर चेंज। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। याद रखिए दोस्तों, जब हम बदलते हैं तो दुनिया बदलती है। यही है अ न्यू अर्थ का असली संदेश। थैंक यू सो मच।